हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बोल रहा है स्टूडेंट कि आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उससे पहले आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। पहले चेक करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सारा के सारा इसी को चेक करा था हमने, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसको पहले चेक करना, अगर कंसिस्टेंट हो जाता है तो फिर क्या करना, आपको उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले से चेक करते हैं स्टूडेंट कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफ बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट आएगा तो छोड़ देंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन में क्या कहता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सबसे पहले अगर इक्वल टू के इधर नंबर लिखा है तो पहले आप इसे इस तरफ लेके आ जाए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बदल जाए। स्टूडेंट, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। स्टूडेंट, अब उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितना है, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट में। यहाँ पे b1 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ भी y है तो 1 होगा, यानी कि c1 का अगर पूछा जाए तो कितना होगा, माइनस का 5 होगा। स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट यदि आप समझ जाते हैं तो बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है, x 2x प्लस 2y, माइनस को इधर शिफ्ट कर दे तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, a2 इज इक्वल टू कितना, 2 कह सकते हैं, b2 इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, और c2 इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं स्टूडेंट, माइनस का 10 कह सकते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी एक चीज है स्टूडेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट के क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है। अगर वो चीज आपको नहीं आती तब भी आपको दिक्कत होगा। अगर आप बेसिक वाला वीडियो हमने जो 3rd चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डाला, अगर वो देख लेते तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए चेक करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसी से पता चलेगा स्टूडेंट कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखिए कितना 1 है, a2 की वैल्यू कितना 2 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना 1, b2 की वैल्यू कितना 2 है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितना -5 एंड c2 की वैल्यू कितना माइनस का 10। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, पहले कैंसिल, कोई नंबर हो रहा है तो पहले कैंसिल करेंगे। 1/2 तो कैंसिल नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 से 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब इसे देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि हमको कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट हो गया तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन, इसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोगों ने चेक कर लिया तो ये मिला हम लोग को कंसिस्टेंट। अब यहां पे लिखते हैं नाउ, अब बाय ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट जब हो गया तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्या करना पड़ता है उसमें, ऐसा मानना पड़ता है when x is equal to 0। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख दीजिए, प्लस y एज इट इज 5 एज इट इज, 0 प्लस y is equal to 5। यानी कि जब हम लोगों ने x is equal to 0 पुट किया तो y कितना मिला, 5 मिला स्टूडेंट। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, एंड when y is equal to क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए, तो 0 यहां पे रखेंगे, यानी कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस 0 x नहीं होगा, इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट।
अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बना रहा था, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है स्टूडेंट। एक्स वाई लिख दिया, x इज इक्वल टू 0 माना तो y कितना मिला स्टूडेंट? 5 मिला। ठीक है, फिर y 0 माना तो x कितना मिला? 5 मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या स्टूडेंट देखिए यहाँ पे है 2x plus 2y is equal to 10, है ना स्टूडेंट? कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ भी क्या करेंगे स्टूडेंट, when x is equal to 0 मान लिया, यानी कि 2 into x की जगह कितना? 0 plus 2y is equal to 10, यानी 2 into 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 2y का 2y as it is, 10 का 10, यानी कि y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा स्टूडेंट। आप समझ रहे हो कैसे निकल रहा है? उसके बाद अगेन फिर y is equal to मान लेते हैं when y is equal to 0, y is equal to क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट कीजिए, 2x as it is 2 into y की जगह 0 is equal to 10, यानी 2x plus 2 into 0 कितना? 0 is equal to 10, 2x plus 0 2x is equal to 10, यानी कि x is equal to 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी आप बॉक्स बनाइए, यदि आप देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे बनाते हैं एक्स वाई का घर, तो एक्स वाई यानी एक्स हम लोगों ने 0 माना तो y कितना मिला? 5 मिला। और फिर देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने y 0 माना तो x कितना मिला स्टूडेंट? 5 मिला। यानी कि दोनों बॉक्स देख रहे हैं लगभग लगभग सेम है स्टूडेंट। क्यों सेम है? क्योंकि हम लोगों ने जब चेक किया था तो कंसिस्टेंट मिला था, साथ ही साथ वो क्या मिला था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला था स्टूडेंट। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों बॉक्स के हेल्प से। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इन दोनों बॉक्स के हेल्प से क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले वाले भी क्वेश्चन में बहुत सारे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है स्टूडेंट। यदि वो सारे वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ग्राफ अब इजी लगने लगा होगा, बिल्कुल आपको आसान सा लगने लगा होगा। ग्राफ अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट? y डैश एक्सिस, ये इसे क्या लिखते हैं? y x डैश एक्सिस, और इसे क्या लिखेंगे? x एक्सिस, और यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? y एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 0 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे स्टूडेंट, यानी कि इनमें देखिए दोनों बॉक्स में मिनिमम नंबर 0 है, मैक्सिमम नंबर 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर इधर 1 2 3 4 5 ऐसा कर दिया। 1 2, क्योंकि माइनस में नहीं है तो नहीं भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट। 4 5 ऐसा ले लिया। आप चाहे तो और भी आगे ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसा ले लिया स्टूडेंट। अब देखिए, आपको देखने की बात यहाँ पे ध्यान से कि आप देखेंगे कैसे। फर्स्ट बॉक्स कौन सा स्टूडेंट? ये वाला बॉक्स है। फर्स्ट सेकंड बॉक्स ये वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स के पहले काम कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो 0 का घर यहीं पे आएगा। y इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 5 यानी कि यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 यहीं पे स्टूडेंट। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 यानी कि 0, यानी कि हम लोग को जो लाइन मिल रहा है स्टूडेंट कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको पेन पेंसिल से ग्राफ कॉपी बनाना है स्टूडेंट, ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सही से बना सके। प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी मांगता है स्टूडेंट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना अच्छा आपको सिर्फ बनेगा। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे आप चाहे तो नेमिंग कर दीजिए ए एंड दिस इज बी पॉइंट। ए पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? 5, 0, और यहाँ बात करें तो 0, 5 होगा ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद फिर ध्यान से आप देखिए, यहाँ अगर बॉक्स नंबर 2 की बात करें, बॉक्स नंबर यदि 2 की बात करें तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 कहां पे आएगा स्टूडेंट? यहीं पे आएगा। और y इज इक्वल टू 5 यानी कि y इज इक्वल टू 5 यहां पे आएगा। ठीक है, मैंने यहीं पे ले लिया। फिर x इज इक्वल टू 5 यानी x वाला लाइन यहां पे आएगा स्टूडेंट। उसके बाद y इज इक्वल टू 0 यानी कि वापस से फिर इसी पे लाइन पे क्या होगा स्टूडेंट? ओवरलैप करेगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? सेम सेम स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्राफ लगभग प्लॉट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने जो प्लॉट किया ग्राफ वो एक ही लाइन में दोनों आए, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया था स्टूडेंट उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। तो दोनों इक्वेशन का लाइन तो एक ही पे दिया है, तो यानी कि वहां पे दिया हुआ था x + y = 5 ऐसा दिया था स्टूडेंट। और सेकंड इक्वेशन दिया गया था 2x + 2y = 10, कुछ इस तरह से दिया गया था। तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ मतलब आधा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज जिसका लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ कितना है? 4 मीटर, मोर किससे? विड्थ से। मतलब कि जो गार्डन है उसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है स्टूडेंट।
उसके बाद बोल रहा है ईच 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया स्टूडेंट कि आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, आप सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, अगर तो उस समय आप क्या करेंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, यदि आपको ग्राफ मेथड अच्छा लगता है तो ग्राफ विधि से बना दे, या फिर आपको अलजेब्रिकली मेथड आपको अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व कर दे स्टूडेंट। लेकिन अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफ पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ से ही बनाने की कोशिश करूंगा। चाहे तो आप भी ग्राफ से बना सकते हैं और नहीं तो आगे की एक्सरसाइज में फिर हम लोग अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो सबसे पहला समझिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो, रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है। सबसे पहला ऐसी शेप जिसके आमने सामने की साइड या आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर बोलते हैं, हिंदी में आयत बोलते हैं, इसे हिंदी में आयत बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया स्टूडेंट, तो मान लीजिए कि आपको लंबाई कितना दिया गया, लेंथ x मीटर मान लिया हमने, और चौड़ाई यानी विड्थ को कितना मान लिया, y मीटर मान लिया। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया, माना कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई कितनी है, x मीटर है, एंड विड्थ, डायरेक्ट विड्थ, ठीक है स्टूडेंट, कितना मान ले इसको, y मीटर मान लेता हूं, कोई दिक्कत इतना में नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है वो हाफ है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, होता है नहीं, होता है कि नहीं बताइए। तो आप यहाँ पे लेंथ को क्या माने, x माने, और ब्रेथ को y माने स्टूडेंट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कंसेप्ट फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और बोला पेरीमीटर के हाफ मतलब आधा, वो कितना के इक्वल है स्टूडेंट, 36 मीटर के इक्वल है। यानी कि अब इसे सॉल्व करना चाहते तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, आपको स्टेप फर्स्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एंड, और सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, जो यानी कि मान लीजिए कि लेंथ है ये और विड्थ है ये, है ना स्टूडेंट। तो उसमें क्या बोल रहा है आपसे कि लेंथ जो है वो 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है, मतलब कि 4 मीटर लंबाई ज्यादा है। तो मैं बार बार क्वेश्चन में बोलता हूं कि जो आपको ज्यादा बोलता है उसके अपोजिट वाला में काम करना होता है, क्योंकि बैलेंस करना हमें, तो 4 इसमें प्लस करेंगे आप स्टूडेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, y को इधर लेके आ जाए तो x, और ये y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और पता करेंगे ग्राफ की हेल्प से कि इसमें जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसमें लेंथ कितना है, मतलब कि x की वैल्यू कितना है, और विड्थ मतलब y की वैल्यू कितना है। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग को मिला है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले बॉक्स में नंबर क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, कुछ मान लीजिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू मानना पड़ेगा, कितना मान ले स्टूडेंट बताइए, 0 मान लेते हैं, कितना मान ले, 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लिया। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी कि 0 प्लस वाई, वाई 36 यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यानी कि एक वैल्यू हमें मिल गया। फिर क्या लिखेंगे, एंड फिर से वेयर y इज इक्वल टू मान लीजिए 0, तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कीजिए x प्लस वाई के जगह 0, 36 पे 36 एज इट इज, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 36 आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं, आप बॉक्स बना दीजिए ऐसा करके, कोई दिक्कत है नहीं है। दिस इज x एंड दिस इज y, x 0 माना तो y कितना मिला स्टूडेंट, 36 मिला, और जब y 0 माना आपने तो x कितना मिला, 36 मिला। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे लिखेंगे वेयर या फिर लेट वेयर x इज इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, यानी कि 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला इधर आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 4, एंड फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं इस बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, इट मींस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। तो यदि बॉक्स बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको बॉक्स x और ये y, यानी x इज इक्वल टू जब 0 माना तो y कितना मिला, -4, और y जब 0
माना तो x कितना मिला 4। अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये दोनों बॉक्स हमने ऊपर लिख लिया, अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर से उड़ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा करके हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, y डैश एक्सिस आपको पता है पहले से, ये क्या है, x एक्सिस है ना स्टूडेंट, ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, x डैश एक्सिस। ये तो आपको इतना पता है स्टूडेंट, ये ओरिजिन होता है। अब यहाँ देखना ये है कि मिनिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना है दोनों बॉक्स में। तो मिनिमम -4 है, मैक्सिमम 36 है। तो कितना कितना का इंटरवल लिया जाए स्टूडेंट, यानी कि ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ले लिया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आपको ग्राफ कॉपी में प्लॉट करना है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, ग्राफ कॉपी में ज्यादा अच्छा बनता है, एक्यूरेसी के साथ बनता है। तो यहां 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 4 का इंटरवल हमने ले लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इधर क्या हो जाएगा, -4 -8 -12 -16 माइनस का 20, इधर में -4 -8 -12 -16 -20 का 4, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ऐसा ले लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि बॉक्स में आपको क्या नंबर है। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 0, तो 0 तो यहीं पर आ जाएगा स्टूडेंट। y इज इक्वल टू 36, यानी y का लाइन कौन है, ये, यानी कि y इज इक्वल टू 36 यहाँ पे, तो यहाँ मार्क कर लीजिए पेंसिल से आप। फिर x इज इक्वल टू 36, x की लाइन ये वाली है, तो 36 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे। और y इज इक्वल टू 0, तो 0 तो यही रह जाएगा। मतलब कि एक लाइन जो मिल रहा है स्टूडेंट वो कुछ ऐसा मिल रहा है स्ट्रेट में, आप ऐसा करके प्लॉट कर दिया स्टूडेंट। इसको और आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट। होना भी नहीं चाहिए आपको, a नाम रख दीजिए, इसका b नाम रख दीजिए, यानी कितना कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे 36, 0, और यहाँ क्या लिखेंगे 0, 36, ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे, इसलिए ऐसा किया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आप देखिए सेकंड नंबर बॉक्स को, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब कहाँ पे, यहीं पे, और y इज इक्वल टू -4, तो -4 कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, देखिए -4 है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 4, 4 कहने का मतलब यहीं पे है, और y इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको कुछ ऐसा लाइन बन रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसा कहने का मतलब है कि आप जब इसको ऐसा इंक्रीज करेंगे इधर, तो ऐसा जाएगा स्टूडेंट आगे की ओर, और इसको जब पीछे खींचेंगे तो कुछ ऐसा की ओर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। यानी कि अब कर सकते हैं कि इसको a नाम रखें, इसको b रखें, इसको c रखिए, इसको d रखिए, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे उसे p रखिए स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ की कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहते हैं तो 4, 0 लिखेंगे, यहाँ का लिखना चाहते हैं तो 0, -4 लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया वो x एक्सिस कितना पे किया और y एक्सिस कितना पे किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं तो बोर्ड पे तो एक्यूरेसी नहीं मिल रहा। आप जब ग्राफ कॉपी में सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको जहाँ पे कट करेगा वहां से आपको मैच करना पड़ेगा कि x एक्सिस पे कहाँ जा रहा है और y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, जितना पे मिलेगा यहाँ पे उतना हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा है, 20, 16 मिल रहा है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको ये वाला जो लाइन है वो कहाँ पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है, और इधर वाला जो लाइन है वो कहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट, 16 पे जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ स्टूडेंट। अब आपके मन में सवाल ये हो रहा होगा कि सर हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ। फायदा हमें हो गया स्टूडेंट, ग्राफ मेथड से आपने सॉल्व किया तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो गार्डन है उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है, लेंथ और विड्थ बताना है। तो हम लोगों ने पता है आपको कि लंबाई किसको माना था, x को, चौड़ाई किसको माना था, y को, यानी कि उस गार्डन की लेंथ कितना है 20 मीटर और विड्थ कितना है स्टूडेंट 16 मीटर है। तो लास्ट में आप अगर आप एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड में, तो आप लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर the length of garden is 20 meter and the width of garden is 16 meter। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।